बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो व्लॉग शुरू होता है जी आज नाश्ते से। तो आज नाश्ते में क्या बन रहा है जी? आमलेट बन रहे हैं और यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए थे और उनको अच्छे से फेंट रही हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी ने लंच बुक साथ लेके जाना था स्कूल में। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने उसके लिए बनाने थे सैंडविच। तो मैं आमलेट वाला सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि आज स्कूल में मिलाद था और सब बच्चे जो थे वो अपने घर से खाना लेके आ रहे थे। तो सब ने अपनी अपनी डिशें लेके जानी थी। तो इसने कहा कि चलो जी मम्मा आप मुझे ना सैंडविच बना दें, क्योंकि कुछ ज़्यादा बना नहीं सकती थी। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी और व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर ने तो मुझसे पूछा ही नहीं है कि मैं कैसी हूँ और वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए भाई मुझसे ना आजकल इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पे जी मैंने ना आमलेट बना रही हूँ, क्योंकि प्याज जो थे वो मैंने बारीक कटिंग कर लिए थे और हरी मिर्चें भी कटिंग कर लिए थे और टमाटर भी कटिंग कर लिए थे। और उसमें मैंने जैसे लाल मिर्च और नमक हल्दी तो डाली नहीं थी मैंने, क्योंकि बस यही चीज़ें मैंने डाल के थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से इसको फेंट लिया था। और फेंटने के बाद यहाँ पे जी मैंने तवे पे घी रख गरम किया है और उसमें अंडा डाल देंगे और सारा अंडा डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। चूल्हे की आंच जो थी वो आपने दरमियानी रखनी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं रखना, आमलेट जो है वो जल सकता। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ना फैला रही थी ताकि अच्छे से एक वाल बन जाए और एक जैसा हमारा जो है ना आमलेट तैयार हो, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना बने। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फैला दिया इसको रोटी की तरह और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया ताकि ये ना अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मैंने स्लाइस ले लिए थे और इन स्लाइसों को भी फैला लेंगे और इसके एक स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे और आप बटर भी लगा सकते हैं मायोनीज़ की जगह पे। और एक स्लाइस पे हम केचप लगाएंगे। ये ज़रा डिफरेंट किस्म के बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविच। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चार स्लाइस जो थे वो रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे जो हमारा जो आमलेट था वो भी तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये भी ब्राउन हो गया था। और यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे और कटिंग कर लेंगे और कटिंग छोटी छोटी करके इसके हिसाब से हम स्लाइस के ऊपर लगा देंगे और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे और फिर तवे के ऊपर रख देंगे दोबारा से, ताकि इस पे ना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए गोल्डन सा। तो ये ना बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं इस तरह से। तो इस यहाँ पे इसको तवे के ऊपर रख देंगे और हल्के आंच पे इसको ना हल्का सा घी लगा के इसको ऐसे दबाएंगे। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया, क्रिस्पी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो ये स्कूल में ना सब बच्चे जो थे वो इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़े के बने। तो कुछ बच्चियाँ जो थी वो बिरयानी लेके आई थी, कोई कुछ लेके आई थी, कोई कुछ। खैर मैंने तो सबका नाम नहीं पूछा कि क्या क्या कोई लेके आ रही है, लेकिन सब ने अपनी अपनी डिशेस जो थी वो लेके आई थी। तो इसी तरह से यार जो है ना सारे स्लाइस हम सेक लेंगे और सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इतने मज़ेदार और इतने ज़्यादा कम बजट में आपके ये सैंडविच जो थे तैयार हो गए। लंच और ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, क्रिस्पी बने थे। और तो कम बजट में रहकर ये आप अच्छी सी चीज़ बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। और कभी बच्चों का दिल नहीं कर रहा होता ना पराठा वगैरह खाने के लिए, तो इस तरह से आप चीज़ें बना के देंगे तो बच्चे जो शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पर जी बच्चे जो थी वो मेरी पैक कर लिए थे डब्बे में सारे और पैक करके जी घर ले गई स्कूल। और यहाँ पर जी आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नाश्ता वगैरह जी हमने कर लिया था और ये जो 2-3 दिन पहले की वीडियो है, क्योंकि पीर वाले दिन की वीडियो है। हम लोग ना जा रहे हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि निमरा बेटी का कॉलेज में दाखिला हो गया था माशाल्लाह से। तो उसका यूनिफॉर्म रह गया था, हम नहीं लेने गए थे क्योंकि शादी आ गई थी और मैं शादी पर चली गई थी। तो कह रही थी कि मामा दिन इतने कम रह गए और आप मेरे लिए यूनिफॉर्म नहीं लेने गए। तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। जब शादी से वापस आई थी तो काफ़ी दिन मेरी तबीयत 2-3 दिन ख़राब हो रही कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था और ना बोला जा रहा था। इस वजह से इसका यूनिफॉर्म लेट हो गया। खैर हम ऐसे तैसे करके पहुँचे बुक सेंटर। वहाँ पे दुकान में यूनिफॉर्म भी मिलते हैं बुक सेंटर में। तो इतना रश लगा हुआ था जैसे चांद रात को नहीं रश लगा होता, ऐसे रश लगा हुआ था। और वहाँ तकरीबन हम 1.5 घंटा खड़ा होने के बाद हमारी बारी आई जी। हमने यूनिफॉर्म पसंद किया और नाप वगैरह देखा और फिर लिया, परचेज़ किया। और फिर पैसे मतलब देने में भी इतना रश लगा हुआ था कि वहाँ पे फिर भी हमें लाइन लगनी पड़ी। और वहाँ पर जी हमने लाइन में खड़े होकर बिल पे किया और बच्ची का यूनिफॉर्म लिया और लेकर जी वापस गिरा ली।
और फिर उसके बाद जी हमने शूज़ भी लिया, क्योंकि इसने जोगर पहना था ब्लैक कलर का। वैसे तो इसके पास जोगर थे, लेकिन कह रही थी कि नहीं मामा मैंने ब्लैक कलर का जोगर जो है वो चलता है उधर कॉलेज में, जो उसमें कोई चीज़ भी होगी सफ़ेद या कोई भी कलरफुल चीज़ होगी तो शूज़ नहीं चलेगा। इसलिए जी हमने शूज़ भी ले लिया और जोगर जो ब्लैक कलर का लिया, सॉक्स लिए, इस तरह की सारी छोटी मोटी चीज़ें लेकर जी हम वापस घर आ गए। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और सिस्टर आई हुई थी, तो उसको मैंने कहा चलो जी आज तुम हांडी बना दो। तो यहाँ पर जी वो हांडी बना रही है और यहाँ पे उसने जी प्याज जो थे वो ब्राउन कर लिए थे और साथ में कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे साबित, और साथ में जी उसने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। तो शाम हो गई थी और हस्बैंड जो थे वो चिकन लेके आए थे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझसे ना नहीं बन रही थी, और इत्फाक से वो सिस्टर आ गई थी और उसको मैंने कहा चल तुम आज हांडी बना दो। तो उसने जी हांडी बना रही, और यहाँ पे जी उसने जी अदरक लहसुन और प्याज वगैरह सब ब्राउन कर लिए थे, भून लिए थे अच्छे से, क्योंकि वीडियो मेरी बेटी बना रही थी, मैं तो अंदर सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और साथ में यार जी उसने 1 चम्मच डाल दिया नमक और 1 लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और हल्दी पाउडर डाल दिया, और साथ में धनिया पाउडर डाल के अच्छे से इसका पानी का छींटा लगा के जी पका लेंगे। क्योंकि आज हमें ना टमाटर नहीं मिले थे, क्योंकि टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो गए यहाँ पे जी लाहौर में, और टमाटर जो थे वो हमें मिले नहीं थे। तो हमने कहा चलो जी दही डाल लेते हैं। तो हस्बैंड 2 दफ़ा बाज़ार गए लेकिन उनको नहीं मिले टमाटर, तो फिर हम लोग दही लेके आ गए। कहते हैं चलो जी दही डाल लो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दही में भी अच्छा सालन बन जाता। तो यहाँ पर जी मसाला जो था वो अच्छे से भून रही थी, और मसाला से अच्छे से भून कर इसमें डाल देंगे जी चिकन। तो चिकन भी यहाँ पे भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसकी अच्छे से भुनाई करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर सालन की, चिकन की, जो भी आप सालन पका रहे हैं उसकी अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट और कलर अच्छा नहीं आएगा और तार भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, और वो भी अच्छे से भून रही है। चिकन जो थी वो अच्छे से भुन गई है और अच्छे से उसकी भुनाई उसने कर ली थी, और ऑयल जो था वो भी सेपरेट हो गया था, और साथ में उसने जी 1 कप दही का डाल दिया था। और ये इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी लगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और इसके अच्छे से भुनाई करके फिर इसमें पानी लगाएंगे, और हस्बे ज़रूरत पानी लगाएंगे जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। तो यहाँ पे वो पका रही थी और मुझसे पूछ रही थी, खैर वो भी अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन हर बंदे का अलग और डिफरेंट तरीका होता है। और साथ में जी आलू भी डाल दी, और आलू के अच्छे से इसको भून लेंगे अच्छे से आलू डाल के, ताकि दही का पानी वो भी खुश्क हो जाए और एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो खुश्क हो जाए, और अच्छे से बुनाई करके इसमें जी शोरबा लगाएंगे। और साथ में जी उसने डाल दी थी हरी मिर्चें, क्योंकि उसको हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जब भी आती ना तो यही कहती कि हरी मिर्चें ला दो मुझे, और हरी मिर्चें ला दो। तो उसने यहाँ पे जी हरी मिर्चें भी साबित डाल दी थी, और यहाँ पे अच्छे से हमारी बुनाई हो गई है जी चिकन आलू शोरबे की। और यहाँ पे ना अब इसमें डाल देंगे हम पानी। चिकन और आलू की अच्छे से भुनाई हो गई, और उसके बाद जिसने पानी डाल दिया, और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे ताकि शोरबा जो है वो भी हमारा अच्छा सा पका हुआ तैयार हो जाए, और आलू जो है वो भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। तो यहाँ पे जो सालन जो था वो हमारा तैयार हो गया था। रोटी बना रहे हैं और साथ रोटी बनाएंगे, और क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी इस वजह से ना कुछ मेरी सिस्टर ने हेल्प की, कुछ मेरी बेटी ने हेल्प की, कुछ मैंने, इस तरह से मिलकर जुलकर जी हमने खाना तैयार कर लिया। और यहाँ पर जी दस्तरखान सजा लिया हमने, माशाल्लाह से हमारा खाना जो था वो भी तैयार हो गया है, सालन भी तैयार हो गया, रोटी भी तैयार हो गई। यहाँ पे हस्बैंड बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये मुर्गी देखे माशाल्लाह से कितनी प्यारी है ये मुर्गी। कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे ना पिंजरा ला दो, जो पैरेट हमने पाले हुए उनके लिए। तो ये काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा पिंजरा लेके आ गए, और ये एक मुर्गी भी लेके आ गए, जो कि मुर्गी भी लेके आए। लेकिन मैं इनको कह रही थी मुझे छोटे छोटे चूज़े ला के दे, मैंने पालना है, मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन ये मुर्गी की कहानी कुछ और है, मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। तो या फ़िलहाल हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी जो थी माशाल्लाह से तैयार हो गई, उसने यूनिफॉर्म न्यू पहन लिया, बैग भी न्यू पहन लिया, और शूज़ भी, और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। आप लोगों ने भी कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहना। मेरी बेटी का आज फर्स्ट डे था, और माशाल्लाह से वो बहुत खुश थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी बेटी कॉलेज जाएगी। तो यहाँ पे जी मैं इतने दिन से सूरज और धूप का इंतज़ार कर रही थी कि धूप निकलेगी तो मैं कपड़े धोऊंगी, और यहाँ पे हमारे इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पे जी मैंने सुबह ही सुबह, जब जिस दिन सूरज निकला ना, कल की बात, सारा दिन मैं कपड़े धोती रही धूप पे, और मेरे कपड़े जो थे वो सारे सूख गए थे। और यहाँ पे जी बैठ के मैं लपेट रही थी, क्योंकि कपड़े धुल जाए तो फिर इनकी लपेटने की फ़िक्र पड़ जाती है। और मैं ना साथ ही साथ कपड़े अच्छे से इनको सीधा करके लपेट रही थी, ताकि जो इसके बाल है वो निकल जाए और इस्त्री करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। और इस महीने भी हमारा 9,000 रुपये बिल आया, जो कि हमने इतनी एहतियात करने के बावजूद भी
तो घर के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं इतने प्रेस नहीं करती, मैं ऐसे ही उनको सीधा करके लपेट के रख देती हूँ दुपट्टे समेत। तीनों जो 3 पीस सूट होता है उसको लपेट के अच्छे से रख दें, ताकि वो हमें मसला भी ना बने ढूंढने में कि शलवार किधर है, कमीज़ किधर है, दुपट्टा किधर है। तो इस तरह से जी मैं इसको तय लगा के और दुपट्टे में लपेट के रख देती हूँ, तो इस तरह से ना आसानी रहती है। तो शाम हो गई थी जी, कपड़े हमारे लपेट गए, धुल गए, सारे काम हो गए, और यहाँ पे जी बेश शाम के टाइम की चाय पी रही थी और साथ में बिस्किट मंगवाए। तो चाय पी रही थी और बिस्किट खा रही थी। आ जाओ आप लोग भी चाय पी लें। लगा हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।